हेलो गाइज, आई एम शिवम जवादे और आज अपन करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 2। सो अपन ने लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े हैं। अभी अपन देखेंगे कि सॉलिड का बेस कैसे बनेगा। तो देखिए, अपन पहले पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में। तो ये अपना पिरामिड है, इसका जो बेस है ABCD, ठीक है, और इसका जो ओ पॉइंट है वो अपेक्स है। तो अपन ने ये देख लिया था कि अपना जो कोन है और अपना जो सिलेंडर उसमें एक एक्सिस होता है, ठीक है, ओपी करके। लेकिन यहाँ पर देखिए अपना जो अपेक्स है ओ पॉइंट, लेकिन इसके नीचे भी एक्सिस है, इधर इसके इधर भी एक्सिस है, लेकिन जो पी पॉइंट है ये ओबी के पीछे छुप गया है। तो देखिए, अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, अगर मैं पिरामिड को ऊपर से देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा बेस दिखाई देगा या फिर ऐसा बेस दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं पिरामिड को ऊपर से देखता हूँ तो ऐसा मुझे बेस दिखाई देगा। देखिए अपना जो ओ पॉइंट है और पी पॉइंट है, देखिए अपना जो ओपी जो एक्सिस है वो एक ही, मतलब अपने को जो ये जो लाइन है ओपी जो लाइन है, अपना जो एक्सिस है वो अपने को एक ही पॉइंट पे दिखाई देंगी। अपने को ए दिखाई देगा, बी दिखाई देगा, सी दिखाई देगा और डी, और ओ जो भी है और एक ही पॉइंट पे दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये अपना क्या है, स्क्वायर का बेस है। एक तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कौन सा बनाना है मैं अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपना ओ ए क्या हो गया, ओ ए स्लैंट, ठीक है, स्लैंट एज बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, देखिए ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, यहाँ पर स्लैंट एज दिख रहा है। सेम यहाँ पर भी, ठीक है। अभी अपने को ये देखना है कि अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में इन दोनों में से कौन सा ड्रॉ करना है, पेंटागन में कौन सा ड्रॉ करना है, हेक्सागन में कौन सा ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी देखिए, अगर अपना पेंटागन है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर पेंटागन है तो फिर अगर स्क्वायर है तो उसमें 4 कॉर्नर होंगे। कॉर्नर देखिए ABCD 4 कॉर्नर है, एज ऑफ बेस भी 4 है, AB BC CD DA, एज ऑफ बेस हो गए। और देखिए यहाँ पर जो स्लाइंट हाइट्स है, ठीक है, ठीक है, इंक्लाइंड हाइट जो अपन इंक्लाइंड बोलते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड एज अपन जो इंक्लाइंड एज बोलते हैं, ये देखिए ओ एक इंक्लाइंड एज है या स्लैंट एज है, ओबी है, ओसी है, ओडी है। वही अगर अपन पेंटागन में जाते हैं तो 5 आएंगे, OA OB OC OD OE, और अगर हेक्सागन में जाते हैं वही OA OB OC OD OE और OF। अभी अपन देखेंगे कि अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है तो अपने को कौन सा, अगर अपने को बोला गया कि स्क्वायर पिरामिड, इन दोनों में से कौन सा बनाना है। अगर अपने को बोला गया कि पेंटागन पिरामिड, तो इन दोनों में से कौन सा बनाना है। और अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर अपने को हेक्सागन पिरामिड बनाना है तो इन दोनों में से कौन सा बनाना है। तो यहाँ पर अभी अपन देखेंगे कि अपने को कौन सा बनाना पड़ता है। ये सारी चीज, ये 3 चीजें, ये 3 जो है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये कब बनाना है ये अपने को समझना है। और ये जो है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, ये कब बनाना है ये समझना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सबसे जो पहली चीज है वो है, अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि साइड और एज ऑफ बेस इन HP VP, ठीक है। देखिए अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि स्क्वायर पिरामिड हैज एज ऑफ बेस इन HP VP, स्क्वायर पिरामिड हैज एज ऑफ बेस इन HP VP, या फिर पेंटागोनल पिरामिड हैज साइड एज ऑफ बेस इन HP VP, या फिर HP और VP, कुछ भी बोल सकते हैं, HP बोलेगा या फिर VP बोलेगा, ठीक है। मैं इसलिए दोनों एक स्लैश में लिखे। और अपने को अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि हेक्सागोनल पिरामिड हैज एज ऑफ बेस इन HP और VP, एज की जगह वो साइड भी यूज कर सकता है या फिर एज भी यूज कर सकता, कुछ भी यूज कर सकता। तो अपने को ये 3 बनाना है। अभी कैसे, ये देखिए अपना ये पिरामिड है, कौन सा पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। तो उसका जो बेस, एज ऑफ बेस है, एज ऑफ बेस क्या है, AB है, BC है, CD है और D है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अपना DA है, DC है, ये राइट साइड पर है। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर अपने को बोला गया है कि एज ऑफ बेस, ठीक है, तो उसका जो एज है वो राइट साइड में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए पेंटागन है, इसका जो एज है ये भी राइट साइड में है, और हेक्सागन है, इसका जो एज है, एज ऑफ बेस, ये भी राइट साइड पर है। तो आपको समझ गया क्या, पहला क्या आएगा, साइड और एज ऑफ बेस। देखिए तीनों एक बार फिर से मैं बताता हूँ। स्क्वायर पिरामिड हैज एज ऑफ बेस इन HP और VP, ठीक है। पेंटागोनल पिरामिड हैज साइड एज ऑफ बेस इन HP VP, और हेक्सागोनल पिरामिड हैज एज ऑफ बेस इन HP VP। तो जब भी एक क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि एज ऑफ बेस इन HP और VP, तो अपने को क्या बनाना है ये, ठीक है। ये एक तो स्क्वायर बोलेगा, स्क्वायर पिरामिड बोलेगा तो ये बनाएंगे, पेंटागोनल पिरामिड बोलेगा तो ये बनाएंगे, और हेक्सागोनल पिरामिड बोलेगा तो ये बनाएंगे। लेकिन कब, साइड या एज ऑफ बेस इन HP और VP,
ये समझ में आ गया। अभी दूसरा देखिए, उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, पिरामिड हैज फेस इन HP VP। देखिए ये अपना क्या है, ये है अपना पिरामिड। तो पिरामिड का फेस कौन सा होता है, ये वाला। ये देखिए ये है अपना पिरामिड का फेस कौन सा है, OAB एक फेस है, ठीक है, OBC एक फेस है, ODC एक फेस है और ODA एक फेस है। तो यहाँ पर देखिए ये अपना स्क्वायर पिरामिड है। तो अपने को अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर पिरामिड हैज फेस इन HP और VP, या फिर पेंटागोनल पिरामिड हैज फेस इन HP और VP, और हेक्सागोनल पिरामिड हैज फेस इन HP और VP, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, पिरामिड हैज फेस इन HP और VP। तो यहाँ पर फेस में क्या होता है, एक अपेक्स का पॉइंट होता है या फिर वर्टेक्स का पॉइंट होता है और दो बेस के पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में देखिए ये एक बेस है, एज ऑफ बेस है, ठीक है। ये देखिए बेस कौन सा है अपना, यहाँ पर CD एक बेस है, ठीक है। देखिए स्क्वायर में एक बेस एज ऑफ बेस है और यहाँ पर एक अपेक्स है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फेस ODC, एक फेस हो गया। देखिए राइट साइड पर है, ठीक है, राइट साइड पर है और परपेंडिकुलर रहेगा काय को, XY को। देखिए यहाँ पर भी देखिए ODC, ये भी राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में है और परपेंडिकुलर टू XY है। यहाँ पर देखिए OED, ये भी राइट साइड में है और परपेंडिकुलर टू XY आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं जो अब बोल रहा हूँ कि पिरामिड हैज फेस इन HP VP, तो देखिए यहाँ पर अपना एक एज ऑफ बेस और एक वर्टेक्स, एज ऑफ बेस वर्टेक्स, एज ऑफ बेस और वर्टेक्स। तो ये अगर ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि पिरामिड हैज फेस इन HP और VP, पिरामिड कोई भी बोल सकता है, स्क्वायर बोला तो ये बनाएंगे, पेंटागोनल बोला तो ये बनाएंगे और हेक्सागोनल बोला तो ये बनाएंगे, ठीक है। अभी थर्ड कंडीशन पर देखिए, अपने को ये तो पता चल गया, अपन फेस बोल दे तो क्या आएगा, दो बेस के पॉइंट आएंगे या फिर एज ऑफ बेस आएगा इधर और इधर वर्टेक्स आएगा, एज ऑफ बेस और वर्टेक्स, एज ऑफ बेस और वर्टेक्स। तो यहाँ पर देखिए फेस इंक्लाइन टू HP, यानी यही चीज हो गई, फेस इंक्लाइन टू HP VP। स्लैंट फेस, ठीक है, स्लैंट फेस यानी यही होता है स्लैंट फेस, ठीक है। ये अपनी स्लैंट एज हो गया ओए, तो मतलब ये वाला इसको अपन स्लैंट फेस बोलेंगे, वो भी HP इन VP, ये भी है स्लैंट फेस इंक्लाइन टू HP। ये देखिए ये अपना स्लैंट फेस है और ये इंक्लाइंड है, ठीक है, इसलिए यही चीज आएंगी। और ट्रायंगुलर फेस यानी यही सेम हो गया, ट्रायंगुलर फेस मतलब यही। तो अपने को जब भी बोलता है कि पिरामिड हैज फेस इन HP VP, तो अपने को ये समझना है कि एक एज ऑफ बेस आएगा और एक अपेक्स आएगा। ये भी देखिए साइड या फिर एज ऑफ बेस इन HP VP। तो हमेशा याद रखना है कि अपना जो साइड है ये राइट साइड में आएगा, ठीक है। ये अपना जो साइड है राइट साइड में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइट साइड में कोई साइड है नहीं है, यहाँ पर कोई है नहीं है, यहाँ पर कोई है नहीं है। तो ये देखिए ये क्या हो गया अपना एज, ये क्या हो गया अपना एज, लेकिन एज ऑफ बेस, ठीक है। ये सारी चीजें जब भी मेंशन होती है तो अपने को ये स्क्वायर बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर बोला है तो ये बनाना होगा, पेंटागन बोला है तो ये बनाएंगे और हेक्सागन बोला तो ये बनाएंगे। अभी अपन देखेंगे ये सारी चीजें कब बनाना है, ठीक है। हमेशा याद रखना राइट साइड में लेना है, राइट साइड में, राइट साइड। और ये कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू XY, कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू XY, ठीक है। अब ये देखना है अभी अपने को कैसे बोला, अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है, अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर पिरामिड हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन HP VP, और अगर अपने को बोला गया है कि स्क्वायर पिरामिड हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन HP और VP, अगर अपने को ऐसा बोला गया है कि पेंटागोनल पिरामिड हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन HP VP या हेक्सागोनल पिरामिड हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन HP VP, तो अपन क्या करेंगे, अपन ये वाला बनाएंगे। अभी देखिए अपन अपने को क्वेश्चन में क्या बोला जा सकता है, कॉर्नर ऑफ बेस इन HP VP। तो यहां पर देखिए अपना जो A पॉइंट है ये है कॉर्नर ऑफ बेस, B पॉइंट है ये भी कॉर्नर ऑफ बेस है, C पॉइंट है कॉर्नर ऑफ बेस है, D पॉइंट है कॉर्नर ऑफ बेस है। ये काय के लिए, स्क्वायर के लिए। लेकिन अगर अपन जाते हैं पेंटागन में तो अपना E एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, वो भी रहेगा कॉर्नर ऑफ बेस। और अगर अपन हेक्सागन में जाते हैं तो अपना F पॉइंट रहेगा, वो भी होगा अपना कॉर्नर ऑफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में क्या है, कॉर्नर है, राइट साइड में क्या है, कॉर्नर है, ठीक है।
राइट साइड में कॉर्नर। तो अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर पिरामिड हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपीवीपी, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है कॉर्नर राइट साइड में। अगर अपने को बोला है कि पेंटागोनल पिरामिड हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपीवीपी, तो ये देखिए यहाँ पर भी कॉर्नर है। और अगर अपने क्वेश्चन में बोला है कि हेक्सागोनल पिरामिड हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपीपी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कॉर्नर है। तो ये देखिए ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। देखिए अगर अपने को क्वेश्चन में बोलता है कि कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपीवीपी, तो अपने को ये वाली डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो फिर वही ना कि अगर क्वेश्चन में अपने को बोला है कि स्क्वायर, तो ये बनाएगा, पेंटागन तो ये, और हेक्सागन बोला तो ये बनाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो भी अपन बात करते हैं, अगर एज बोला तो राइट साइड में आएगा एज, और कॉर्नर मतलब कॉर्नर राइट साइड में आएगा। अगर अपने को क्वेश्चन में और बोला जाता है कि पिरामिड हैज स्लैंट एज इन एचपीवीपी, अगर अपने को क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर पिरामिड हैज स्लैंट एज एचपीवीपी, तो देखिए यहाँ पर स्लैंट एज यानी क्या होता है कि स्लैंट एज में कैसा होता है, अपेक्स का पॉइंट रहेगा और एक बेस का एक कोई भी कॉर्नर रहेगा। देखिए ओ एक स्लैंट एज हो गई, ओ बी एक स्लैंट एज हो गई, ओसी एक स्लैंट एज हो गई, और ओडी एक स्लैंट एज हो गई, ठीक है। तो देखिए अगर अपने क्वेश्चन में बोला गया है कि पिरामिड हैज स्क्वायर पिरामिड हैज स्लैंट एज इन एचपीवीपी, या फिर बोला गया है कि पेंटागोनल पिरामिड हैज स्लैंट एज इन एचपीवीपी, या फिर हेक्सागोनल पिरामिड हैज स्लैंट एज इन एचपीवीपी, तो अपने को ये बनाना है। देखिए स्लैंट एज कैसे, स्लैंट एज में क्या होता है, ओए ओबी ओसी ओडी, ये स्क्वायर के लिए। अगर पेंटागन होगा तो ओईबी का आ जाएगा, और हेक्सागन होगा तो ओईबी आ जाएगा और ओएफ भी आ जाएगा। तो ये पर देखिए ओसी, ठीक है, एक पॉइंट अपना अपेक्स का और एक पॉइंट का अपना कॉर्नर ऑफ बेस ओसी, ये होगी अपनी स्लैंट एज। यहाँ पर भी देखिए ओडी, ये भी अपनी एक स्लैंट एज होगी, राइट में है, और एक ओडी, ठीक है, ये भी अपनी एक स्लैंट एज हो गई जो राइट में है। तो ये अपने को बोला है कि पिरामिड है स्लैंट एज इन एचपीवीपी, तो अपने को ये बनाना पड़ेगा। ये तीनों में से कोई भी डायग्राम, स्क्वायर बोला है तो ये, पेंटागन बोला है तो ये, और हेक्सागन बोला है तो ये देखिए सही, यही यहाँ पर भी वही है, स्लैंट एज इंक्लाइन टू एचपीवीपी। तो यहाँ पर भी सेम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। तो अगर अपने को ये 5 कंडीशन दी गई है तो अपने को ये बनाना है, और अगर अपने को ये 3 कंडीशन दी गई है तो अपने को ये बनाना है। अभी अपन देखेंगे प्रिज्म के बारे में। अभी अपन ने पिरामिड फिनिश किया है, अभी अपन देखेंगे प्रिज्म के बारे में। अगर अपने को प्रिज्म है, ठीक है, अगर अपने को बोला है कि स्क्वायर प्रिज्म है, तो स्क्वायर प्रिज्म में कौन सा यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करना है। अगर अपने को बोला गया है कि पेंटागन प्रिज्म है, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा ड्रॉ करना है। और अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि हेक्सागन प्रिज्म है, तो इन दोनों में से कौन सा ड्रॉ करना है। तो अभी ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर अपना ये प्रिज्म है, अगर अपन इसको ऊपर से देखेंगे, देखिए प्रिज्म में क्या होता है, ऊपर भी बेस होता है, और मतलब नीचे भी बेस होता है और ऊपर भी बेस होता है। तो अगर अपन इसको टॉप से देखेंगे, और ये अपना कौन सा प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है। अगर अपन इसको टॉप से देखेंगे तो अपने को कुछ ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिखेगा, दोनों में से कोई एक चीज दिख सकती, ठीक है। तो देखिए अपना जो ए और 1 है, एक पॉइंट पर है, एक लाइन पर है। देखिए अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ए और 1 मुझे एक ही पॉइंट दिखेगा, A1, B2 मुझे एक ही पॉइंट दिखेगा, C3 एक ही पॉइंट दिखेगा, और D4 एक ही पॉइंट दिखेगा। यहाँ पर भी वैसा ही। और देखिए यहाँ पर कहीं मेरा O होगा, यहाँ पर कहीं मेरा O होगा, और यहाँ पर कहीं मेरा P होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी अपने पिरामिड में कैसे देखा ना, अपने को स्लैंट एजेस दिखते थे, OA, OB, OC, OD, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ स्लैंट एजेस नहीं, यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल एजेस है। ये जो है ना OA, A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, D4 हो गया, ये क्या है, वर्टिकल एजेस। ये क्या है, वर्टिकल एजेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने को दिख रहे वर्टिकल एजेस। A1 एक वर्टिकल एज है जो पॉइंट के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन वो है वर्टिकल एज, ठीक है। ये देखिए वर्टिकल एज है, B2 है, C3 है, D4 है। ये काय के लिए, स्क्वायर प्रिज्म के बारे में अगर बात करेंगे तो वही अगर अपन बात करेंगे पेंटागन के बारे में, देखिए A1, B2, यहाँ पर जो पॉइंट आएंगे, यहाँ पर देखिए सिंगल नहीं आएंगे, A के साथ 1 आएगा, B के साथ 2 आएगा। देखिए A के साथ 1, B के साथ 2 आएगा, C के साथ 3 आएगा, D के साथ 4 आएगा, E के साथ 5 आएगा, और F के साथ 6 आएगा। पेंटागन के लिए 5 पॉइंट, हेक्सागन के लिए 6 पॉइंट। और देखिए अपना जो एक्सिस है OP, यहाँ पर अभी लाइन्स आएंगे, सिर्फ एक पॉइंट आएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना जो एक्सिस है OP यहाँ पर दिखेगा। तो भी अपने को क्वेश्चन में अगर बोला है कि स्क्वायर प्रिज्म, तो फिर इन दोनों में से कौन सा बनाना है। अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया कि पेंटागोनल प्रिज्म, तो इन दोनों में से कौन सा बनाना है। और अगर अपने को क्वेश्चन बोला गया कि हेक्सागोनल प्रिज्म, तो अपने को इन दोनों में से कौन सा बनाना है। तो अपने को ये समझना पड़ेगा। तो देखिए अपना जो AB है, BC, CD और D, ये हो गया अपना बेस, सेम एज A1
सॉरी 1 2 2 3 3 4 4 1, ये भी अपना बेस ही हो गया, लेकिन ये बॉटम बेस और ये टॉप बेस। तो अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाए, सबसे पहले अपन ये देखेंगे, ठीक है, ये चीजें देखेंगे, ये कब बनाना है और ये कब बनाना है। तो पहले अपन ये देखते हैं। अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है, अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है प्रिज्म हैज एज ऑफ बेस इन एचपी और वीपी, ठीक है, यहां पर देखिए प्रिज्म हैज एज ऑफ बेस इन एचपी वीपी। तो अपना ये प्रिज्म है, ठीक है, तो इसका जो एज ऑफ बेस, एज ऑफ बेस क्या है, ए भी एक एज है, ठीक है, एज ऑफ बेस है, बी सी एक एज ऑफ बेस है, सी डी एक एज ऑफ बेस है और डी एक एज ऑफ बेस है। तो यहाँ पर देखिए D3 सी डी, ठीक है, सी डी एज ऑफ बेस, ये राइट साइड पर है। हमने अभी प्रिज्म में बोला है कि अपने को राइट साइड में क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, एज ऑफ बेस, वो हमेशा अपने को राइट साइड में चाहिए। देखिए सी डी राइट साइड में, यहाँ पर भी पेंटागन में भी सी डी राइट साइड पर है, और यहाँ पर देखिए डी, देखिए अपना एज ऑफ बेस यहाँ पर देखिए क्या है, स्क्वायर में कौन से आते हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए। वही अगर हम पेंटागन में जाते हैं तो कौन से एज ऑफ बेस आएंगे, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए। वही अगर अपन हेक्सागन में जाते हैं तो यहाँ पर एज ऑफ बेस कौन से होंगे, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए। यहाँ पर क्या होंगे, अपने 6 एज ऑफ बेस होंगे। तो यहाँ पर अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रिज्म हैज एज ऑफ बेस इन एचपीवीपी, तो यहाँ पर अपने को इन तीनों में से एक बनाना पड़ेगा। तो अगर अपने क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रिज्म हैज, ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म हैज एज ऑफ बेस इन एचपीवीपी, तो अपने को ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये नहीं, ये वाला। देखिए इसका जो एज है वो राइट साइड पे है। अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि पेंटागोनल प्रिज्म हैज एज ऑफ बेस इन एचपीवीपी, तो यहाँ पर ये बनाना पड़ेगा। और अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया कि हेक्सागोनल प्रिज्म हैज एज ऑफ बेस इन एचपीवीपी, तो अपने को ये बनाना पड़ेगा। देखिए राइट साइड में इसके क्या है, एज है, राइट साइड में इसके क्या है, एज है। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अगर अपना दूसरा पॉइंट है प्रिज्म हैज वर्टिकल फेस इंक्लाइन टू एचपी और वीपी। यहां पर देखिए दूसरी कंडीशन क्या आ गई थी कि प्रिज्म हैज वर्टिकल फेस। तो वर्टिकल फेस अपना कौन सा है ना, यहां पर देखिए ये अपना एक फेस है, अपन ने क्या कहा, ये फेस होता है, ठीक है। अपना फेस कौन सा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लाता हूं, ठीक है, तो मेरा फेस कौन सा होगा, AB21 एक फेस है मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरा फेस कौन सा बनेगा, BC32। मेरा और कौन सा फेस बनेगा, CD43 एक फेस है। तो ये देखिए ये मेरा फेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रिज्म हैज वर्टिकल फेस इंक्लाइन टू एचपीवीपी। तो यहाँ पर देखिए मेरा फेस कौन सा है, CD43। यहाँ पर देखिए CD43, ये मेरा क्या हो गया, फेस हो गया एक, ये मेरा क्या हो गया, फेस हो गया CD43। और देखिए ये कहाँ पर है, राइट साइड पर है, ये कहाँ पर है, राइट साइड पर है। यहाँ पर भी देखिए अगर पेंटागन है तो देखिए इसका भी फेस है, वही है CD43, ये भी क्या कहाँ है, राइट साइड पर है। यहाँ पर देखिए DE54, ये भी अपना फेस हो गया जो राइट साइड पर है। अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि स्क्वायर प्रिज्म हैज वर्टिकल फेस इंक्लाइन टू एचपीवीपी, तो ये बनाएंगे। अगर अपने को बोला गया है कि स्क्वायर प्रिज्म हैज वर्टिकल फेस इंक्लाइन टू एचपीवीपी, तो ये बनाएंगे। अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि पेंटागोनल प्रिज्म हैज वर्टिकल फेस इंक्लाइन टू एचपीवीपी, तो ये बनाएंगे। और अगर अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि हेक्सागोनल प्रिज्म हैज वर्टिकल फेस इंक्लाइन टू एचपीवीपी, तो अपन ये बनाएंगे। देखिए फेस, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फेस, वर्टिकल फेस, ठीक है। वर्टिकल फेस कौन सा है अपना, ये देखिए ये अपना जो C3 है, A1 हो गया, B2 हो गया, C3 D4, ये क्या है अपना वर्टिकल एज है। और अपना वर्टिकल फेस कौन सा बनेगा, फेस बोलिए या फिर वर्टिकल फेस बोलिए, ठीक है। तो क्या बनेगा ये देखिए ये एक फेस हो गया AB21, ठीक है, फिर BC32 और ये वाला CD43 एक अपना फेस हो गया। तो ये क्या है, फेस देखिए राइट साइड पर है, ठीक है। और अगर अपने को क्वेश्चन में और बोला जाता है कि रेक्टेंगुलर फेस इंक्लाइन टू एचपी, यहां पर भी देखिए अपन ने क्या बोला, वर्टिकल फेस, लेकिन ये जो वर्टिकल फेस है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। ये कौन से फॉर्म पे है, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे है।
तो इसका मीनिंग जो है सेम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा बोला जाएगा कि वर्टिकल फेस इंक्लाइन टू एचवीपी, या फिर क्वेश्चन में कभी ऐसा बोल सकते कि रेक्टेंगुलर फेस इंक्लाइन टू एचवीपी, तो देखिए जो रेक्टेंगुलर फेस है ये राइट साइड पर है, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन बोला जाता है तो ये बनाना है, फिर स्क्वायर है तो ये बनाएंगे, पेंटागन है तो ये बनाएंगे, और हेक्सागन है तो ये बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म हैज रेक्टेंगुलर फेस इंक्लाइन टू एचवीपी, तो ये बनेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि पेंटागोनल प्रिज्म हैज रेक्टेंगुलर फेस इंक्लाइन टू एचवीपी, तो ये बनेगा। और अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाता है कि हेक्सागोनल प्रिज्म हैज रेक्टेंगुलर फेस इंक्लाइन टू एचवीपी, तो ये बनेगा। अभी अपने को ये वाला देखने की ये जो तीन बेस है ये कब बनेंगे, ठीक है। देखिए A1 B2 C3 D4, और अपना जो एक्सिस है वो एक पॉइंट पे आ जाएगा सेम यहीं पर। अभी देखिए अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाता है, प्रिज्म हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन HPVP, देखिए ये अपना स्क्वायर प्रिज्म है, ये अपना क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है। तो ये जो अपना बेस है ABCD, तो इसका जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर है, बी एक कॉर्नर है, सी एक कॉर्नर है और डी एक कॉर्नर है, ये के लिए हो जाएगा स्क्वायर के लिए। अगर यहाँ पर अगर स्क्वायर की जगह पेंटागन आता है तो यहाँ पर बेस कौन से कॉर्नर होंगे, ABCD E, और यहीं पर अगर अपना जो हेक्सागन आता है तो इसमें कौन से कॉर्नर होंगे, ABCD E और F। तो यहाँ पर देखिए अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रिज्म हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन HPVP, तो ये क्या है अपना, C क्या है अपना कॉर्नर है, D क्या है अपना कॉर्नर है, और देखिए राइट साइड पर क्या है, इधर कॉर्नर, राइट साइड में क्या है, इधर कॉर्नर। तो अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाता है कि स्क्वायर प्रिज्म हैज कॉर्नर ऑफ बेस HPVP, तो अपन ये बनाएंगे, ये वाला स्क्वायर बनाएंगे। अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाता है कि पेंटागोनल प्रिज्म हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन HPVP, तो अपन ये बनाएंगे। और अगर अपने को ये वाला डायग्राम, और अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाता है कि हेक्सागोनल प्रिज्म हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन HPVP, तो अपन ये बनाएंगे, ठीक है। अपने को ये समझना है कि कॉर्नर बोला है तो राइट साइड में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए कॉर्नर जो है वो राइट साइड पर है, ये क्या है अपना कॉर्नर है, तीनों क्या है अपने कॉर्नर है, ठीक है, जो राइट साइड पर है। ऐसा बोला जाता है कि प्रिज्म हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन HPVP, तो इन तीनों में से कोई एक डायग्राम बनेगी। तो फिर कौन सी बनेगी ये जरूरी है। तो अपने को ये समझना है कि अगर स्क्वायर बनाना बोलना है तो ये बनाना है, ठीक है, पेंटागन बोला तो ये बनाना है, और अगर अपने को हेक्सागन प्रिज्म बोला तो ये बनाना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें है प्रिज्म हैविंग वर्टिकल एज इंक्लाइन टू HPVP। अभी अपने को सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर प्रिज्म हैविंग वर्टिकल एज इंक्लाइन टू HPVP। तो यहाँ पर देखिए ये अपना कौन सा है, स्क्वायर प्रिज्म है। तो इसका जो वर्टिकल एज है, कौन से वर्टिकल एज है, यहाँ पर A1 एक वर्टिकल एज है, B2 है, C3 है और D4 है। तो इसका जो वर्टिकल एज है वो इंक्लाइन टू HPVP। तो ये देखिए मेरा जो ये C3 है ये क्या वर्टिकल एज है, C3 है वर्टिकल एज है। अगर मैं वही पेंटागन में आता हूँ तो मेरा D4 भी वर्टिकल एज बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए D4 ये अपन स्क्वायर में बता रहे हैं, लेकिन पेंटागन में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। बस इसके 0.5 आ जाएंगे, ई आ जाएगा यहाँ पर ऐसे किसी फॉर्म में। तो D4 भी एक अपना क्या हो गया, D4 भी अपना एक वर्टिकल एज हो गया, और अपना जो D4 ये भी अपना वर्टिकल एज हो गया। और दो देखिए ये तीनों जो चीजें है वो देखिए यहाँ पर जो अपना वर्टिकल एज है वो राइट साइड पर है। कौन से साइड पर है, राइट साइड पर। अपन यहाँ पर देखिए एज का, तो ये भी राइट साइड पे आ गया, और जो अपन ये बोल रहे हैं कि वर्टिकल एज ये भी राइट साइड पर आ गया, ठीक है। तो अपने को समझना है ये कौन सा एज था, ये एज ऑफ बेस था, लेकिन ये वर्टिकल एज है, ये राइट साइड पर है, ठीक है। तो अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन में बोला जाता है कि स्क्वायर प्रिज्म हैविंग वर्टिकल एज इंक्लाइन टू HPVP, तो अपन ये डायग्राम बनाएंगे। अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाता है पेंटागोनल प्रिज्म हैविंग वर्टिकल एज इंक्लाइन टू HPVP, तो अपन ये बनाएंगे। और अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाता है कि हेक्सागोनल प्रिज्म हैविंग वर्टिकल एज इंक्लाइन टू HPVP, तो अपन ये बनाएंगे। ये हो गया अपना, अपन अभी पिरामिड के लिए देख लिया और अपन ने प्रिज्म के लिए देख लिया। अपने को कोन और सिलेंडर के लिए देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोन और सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल ही बनेगा। अभी अपना बचा है क्यूब और टेट्राहेड्रॉन। तो अपन अगर अपने को प्रिज्म दिया है, ठीक है, तो प्रिज्म के जो भी रूल्स है वो क्यूब में लागू होते हैं, प्रिज्म के जो भी रूल्स है वो क्यूब में लागू होते हैं। और अपन ने अगर पिरामिड पढ़ा है, अभी अपन ने पिरामिड पढ़े, तो पिरामिड के सारे रूल टेट्राहेड्रॉन में लागू होते हैं। पिरामिड के सारे रूल टेट्राहेड्रॉन में लागू होते हैं। सो अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर से इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।